हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लकी चौहान और आप देख रहे हैं अकाउंट्स। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर की थ्योरी जो है वो सारी डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी जो थ्योरी थी मैंने वो आपको लगभग पिछले पार्ट में कराई दी है। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के आज के टॉपिक को। इसके बाद में अपना P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म को पैसे की कमी पड़ती है तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ये उसका हक है कि वो उसको उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर फर्म को वो लोन दे रहा है तो उसे इंटरेस्ट तो मिलेगा, ये तो उसका हक है। अब अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उसे जो डीड में जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा उस रेट पर से प्रोवाइड होगा। लेकिन यदि डीड नहीं है तो एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर annum इस रेट पे मिल जाता है। आज हम इसी की बात करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, पेपर में सिर्फ इसी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा होता है ना, इसका ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। अब देखो, मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको समझा दिया क्या होता है जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा चार्ज अगेंस्ट और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। वैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि यदि फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो तो उस फर्म को जो है वो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, इसलिए इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। यानी अगर फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 11th में एक चीज बताऊं, जैसे 11th में आप सोल प्रोप्राइटरशिप का चैप्टर करते थे, उसमें हम 3 अकाउंट बनाते थे, अपना ट्रेडिंग, P&L, फिर अपनी बैलेंस शीट बनती थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो यहाँ पर अपना जो नेट प्रॉफिट, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे हम बाय जीपी। अब यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट, अगर कोई लोन होता था, लोन का इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे उसको खर्चे के तौर पर दिखाते थे और नेट प्रॉफिट फिर बैलेंस शीट में ऐड करते थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अभी मैं बताऊंगा इसका आगे क्या यूज है। आइए दोस्तों, अब इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, यानी कि इसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं लिख देता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और उसको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके लिए क्या है, ये बेनिफिट है ना, इसके लिए तो इनकम ही हो रही है। और एक बात बता दूं, जो भी इसका इंटरेस्ट होगा वो इसके कैपिटल अकाउंट में कुछ लेना देना नहीं है, सारा का सारा जो काम नाम होगा वो इसके लोन अकाउंट में होगा। ठीक है, अब पहली एंट्री जब इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट एंट्री होगी वो इसके लोन अकाउंट में जाएगी, तो लोन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा इसका इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर्स लोन में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे जो भी होगा, और आप में यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये तो होगी इसकी पहली एंट्री। अब दूसरा देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो इंटरेस्ट है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो यानी कि अब इसको चार्ज भी तो करना पड़ेगा, P&L में हमें दिखाना भी पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री इसकी ये बनेगी। इसका मैंने आपको अगर जर्नल एंट्री पूछ ले क्वेश्चन में, अगर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को और उसका इंटरेस्ट आपको निकालने के गया और बोले शो द जर्नल एंट्रीज, तब आप क्या करोगे? तब पहले आप उसकी
जो उसका लोन होगा, इंटरेस्ट होगा, पहले उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, देन आप जो भी इंटरेस्ट होगा उसको चार्ज करोगे पीएनएल से। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया इतना? बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैंने आपको जितना भी समझाया ना, अब मैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि इससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन कौन सा है? टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, मेरे पास बुक है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको पास बुक है तो बुक में देखिए, नहीं तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मैंने लिख रखा है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, 2:3 इनकी रेशियो दे रखी है, कैपिटल दे रखी है इनकी 2 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। हमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं है इसमें। और कहता है 1 अक्टूबर 2018 को एक्स ने फॉर्म को लोन दिया है 80,000 का, और वाई ने फॉर्म को लोन दिया है इसने दिया 80,000, इसने दिया 40,000 का, यानी कि 2:3 तो इनकी रेशियो दे दी और इनका लोन अमाउंट दे दिया, और किस डेट को दिया ये बता दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लोज हो रही है फॉर्म की, वो 31 मार्च 2019 को होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें 4 केस दे रखे हैं, उसमें पूछ रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताओ कि प्रॉफिट कैसे बचेगा। अब मैं आपको बताता हूँ। जो केस फर्स्ट है उसमें बता रहा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000, यानी कि जो केस फर्स्ट है हमारा, उसमें प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को वो हुआ है 21,000 का, ये हमें दे रखा है बस। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताओ। देखो, एक्स ने लोन दिया 80,000 का, वाई ने दिया 40,000 का। पहले हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे लोन का। ठीक है, अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करी है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी डीड है वो साइलेंट है, और यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाने वाले हैं वो 6% पर एनम पे लगाएंगे, यहाँ हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स का अगर हम निकालें एक्स का, तो 80,000 का 6%। ठीक है दोस्तों, कितने महीने का? 6 महीने का। 0 6 1 जा 6 6 2 12 3 6 2400 इसका आ गया। y का निकाले 40,000 का 6%, वो भी 6 महीने का। सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 6 1200 इसका निकल के आ गया, यानी कि 2400 रुपए जो है वो इसके बनेंगे एक्स के, इसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और 1200 रुपए इसको इंटरेस्ट मिलेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं प्रॉफिट देखते हैं फर्म का कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट 21,000 का है, और हमें इंटरेस्ट कितना देना है दोनों का? 2400 और 1200 का, यानी कि एक्स का जो इंटरेस्ट बनेगा, INT डॉट लिखा हूं, ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट में लिखा हूं, 2400, और y का जो बनेगा वो बन रहा है 1200, तो कुल मिला के इनका बन गया 3600। कितना इंटरेस्ट हो गया? प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 21,000 का। तो हम इसको माइनस कर देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 21,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों का एक्स और वाई का जितना बना, कितना है? 3,600। ये आ गया हमारा 17,400। ठीक है जी, हाँ 17,400 इतना प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसको क्या करना है? सिंपल, हम 2:3 में बांट देंगे 17,400 को। करके देख लो 17,400 का एक्स का देख लो, 17,400 का 2/5। ठीक, 3 जा 15 2 4 5 4 जा 24 8 0, ये हो गया 0 16 2 4 जा 8 9 2 0। 6,960 एक्स को मिलेगा, तो वाई को कितना मिलेगा? 17,400 का 3/5, ये भी वही आएगा 3 4 8 0। इसको 3 से कर लो, 3 से 0 3 8 जा 24 3 4 से 12 2 14 3 3 से 9, 10,440 इसे मिलेगा। प्लस करके देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। 10,440 और 6,960, 0 6 और 4 10 9 और 1 4, करेक्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। यानी कि 6 इसको मिले, इतना इसको इतना मिले, इसको
तो प्रॉफिट जो है वो एक्स का कितना होगा, एक्स का होगा 6,960, वाई का होगा 10,440। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ये केस फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको साइड में करके दिखाया, आप वर्किंग नोट में कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सीधा आंसर लिख के बता दिया है। अब केस 2 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट दे रखा था, इंटरेस्ट निकाल के हमने वो माइनस कर दिया और जो बचा हमने वो प्रॉफिट में उसको बांट दिया 2:3 की रेशियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, केस 2 लिख लेते हैं कि अगर प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000, यानी कि प्रॉफिट जो है हमारा इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, देखो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पहले इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसको ट्रांसफर करते हैं बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो आगे बताऊंगा। प्रॉफिट दे रखे हमें बिफोर इंटरेस्ट 3,000 का, इस बार प्रॉफिट है हमारा 3,000 का। आप देखो जल्दी जल्दी होएगा, 3,000 दे रखा है, आप देखो इंटरेस्ट का प्लस करके देख लो, 2400 और 1200 कितना होता है, 3600। प्रॉफिट कितना है 3,000, क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अरे फॉर्म को तो देखो 3,000 का एक प्रॉफिट हुआ है, हमारा इंटरेस्ट बैठ रहा है 3600, कैसे हो जाएगा, यानी कि 600 रुपए का क्या हो रहा है, फॉर्म को लॉस हो रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है एक्स और वाई का वो बैठ रहा है 3600, तो फॉर्म को तो हमारा लॉस हो गया 600 रुपए का। अब इस लॉस को हम बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 में। तो सॉरी ठीक, ध्यान से देख लेना, x का जो लॉस बनेगा वो बनेगा 600 का 2/5 और y का बनेगा 600 का 3/5। कितना आ जाएगा ये, 5 2, ये हो गया 240, ये हो गया आपका 360। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये हमारा लॉस हो गया, ये इनको कटेगा पार्टनर्स को। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,000, अब जो है प्रॉफिट जो है हमारा वो 5,000 का हो चुका है। केस 3 में जो प्रॉफिट है वो 5,000 का हो चुका है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 2400 और 1200 यानी कि 3600, और प्रॉफिट कितना है 5,000, इजीली बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 3600, माइनस करके जो प्रॉफिट बच गया वो बच गया 1400। अब इस 1400 को आप किस में बांट दोगे, एक्स और वाई में बांट दोगे, 1400 इंटू 2/5, 1400 इंटू 3/5, इसको इस रेशियो में बांटोगे, कैंसिल करते हैं, 5 2 10, 4 0 280, ये हो गया 2 0 2 8 16, 560 इसका आ गया, और 280 इंटू 3 0, 840 इसका आ गया। करके देख लो, 6 4 10, 1400 रुपये इक्वल है, यानी कि ये ठीक, इतना प्रॉफिट इनको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट था 5,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके 3600, 1400 का प्रॉफिट था, वो हमने बांट दिया 2:3 में। लास्ट केस है इसमें, ये थोड़ा सा अलग है, एक बार ये मिटा देता हूं। अगर समझना है तो वीडियो पॉज करके आराम से समझ लेना, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। केस 4 में कह रहा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1400, लो यहाँ पर तो फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, सीधा का सीधा से लॉस दे दिया हमने केस 4 में। कितने का, 1400 रुपए का। अब देखो 1400 रुपए का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना 3600 रुपए का लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे दें, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि फर्म को अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी इनको देना ही देना है, यानी कि 1400 रुपए तो ये प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई का कितना बैठ रहा है 3600 रुपए, तो टोटल जो लॉस हो गया इनको फर्म को वो कितना हो गया
5000 का 5000 का लॉस हो गया। अब इसको सिंपल से बांट देना है, बस एक्स और वाई में 2:3 में बांट देना क्योंकि टोटल लॉस है। ये देखो बहुत सिंपल हो जाएगा हमें। 5000 का 2/5 इसे, 5000 का 3/5 इसे दे देंगे, तो यानी कि 2000 ये लेगा, 3000 इसको लॉस मिलेगा, इतना लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था, इस चारों केस अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो पॉज करके देख लेना क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। ऐसे इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन वैसे तो इससे सिंपल थे पर मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि आपको इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब जिस भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने करा दिया था। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जिसमें मैंने थ्योरी कराई है, वो आप देख लेना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा उस वीडियो का। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।